बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। अब ये लाइटिंग का इशू काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो गया है। अब देखें, बैकग्राउंड से लाइट रिफ्लेक्ट भी नहीं कर रही और सिर्फ फेस पर लाइट पड़ रही है, बाकी बैकग्राउंड पर बिल्कुल लाइट जा ही नहीं रही, मतलब रोशनी जा रही है, लाइट नहीं जा रही। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कल मैंने सारा दिन बस इसी काम पे लगाया है। काफ़ी मैंने मेहनत की है ये लाइट का सेटअप करने के लिए। और अब असल में लाइट की मेन चीज़ होती है लोकेशन, ठीक है। अगर आपकी लाइट बेहतरीन लोकेशन पर आ गई है तो फिर वो मतलब आपके लिए समझे सारे मसले ही हल हो गए। तो मेरी लाइट अब बेहतरीन लोकेशन पर आ गई है। अब जो है वो आप देखेंगे सिर्फ मेरे फेस पर लाइट पड़ रही है, बाकी बैकग्राउंड पर लाइट नहीं पड़ रही, सिर्फ रोशनी जा रही है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, ये मैंने अचीव कर लिया है। बाकी बैकग्राउंड के बारे में मुझे काफ़ी कमेंट्स किए लास्ट वीडियो में आप सब लोगों ने। तो हाँ, बैकग्राउंड जो है मैं चेंज कर लूँगा बैकग्राउंड, लेकिन फ़िलहाल नहीं, क्योंकि फ़िलहाल ये मेरी जो है वो पहुँच से बड़ा दूर हो गया भाई। पहले बड़ा खर्चा हो गया मेरे ऑफिस पे, तो अब जो मेरे पास नहीं है, मतलब रिसोर्सेज नहीं है मज़ीद मैं अपना बैकग्राउंड चेंज करूँ। हाँ, कर ज़रूर लूँगा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। फ़िलहाल प्लीज़ आप इसी बैकग्राउंड के साथ गुजारा कीजिए, तो वेरी सुन मैं चेंज कर लूँगा। चले खैर, बातें बहुत सारी नाज़िल करने के लिए, इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, पिछले दिनों में बहुत कुछ हुआ है। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल बात करूँगा सितारा यासीन ने जो भी थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड की, तकरीबन 2 घंटे कबल। मेरी ये वीडियो शूट करने से कुछ तकरीबन 2 घंटे पहले सितारा ने एक वीडियो अपलोड की है। उस वीडियो में उन्होंने मैं ये कहूँ कि ठंडे और मीठे अंदाज में तोड़ फोड़ के रख दिया है, मुँह तोड़ा है ये पिछले चंद दिनों से चलने वाले जो क्रिटिसिज्म पर उन लोगों का कि जो क्रिटिसाइज कर रहे थे, ठीक है। तो ये गलत नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने बिल्कुल मुंह तोड़ा है। और मैं जो बातें उन्होंने की हैं वो मैं बातें ज़ाहिर आप लोगों ने देख भी ली होंगी, मैं उन बातों को दोहरा दूंगा और फिर साथ में जो उस पर मैं उसको मजीद एलेबोरेट भी कर दूंगा, ठीक है। आप लोगों को सारा कुछ समझा भी दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बर्थडे विश करना चाहूँगा उस मासूम सी छोटी सी बच्ची को, आयत को। अल्लाह ताला जो है आपके नेक नसीब करे, अच्छे नसीब करे और अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियों से नवाजे बचे। खैर चलते हैं जी आगे। कहती हैं कि पिछली वीडियो जब मैंने अपलोड की तो उस वीडियो में मुझे बोला गया कि आपकी अम्मी कहाँ हैं, आपकी अम्मी कहाँ गायब हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। नजमा खाला जो है वो गिफ्ट भिजवा रही हैं और शास्ता आंटी वही गिफ्ट भिजवा रही हैं। बाकी जो है वो आपकी अम्मी मोहतरमा जो है वो कहाँ पर गायब हैं, वो कहाँ, उनका कोई अता पता ही नहीं है। ये एक्चुअली हुआ ये कि जब इन्होंने लास्ट वीडियो अपलोड की तो बहुत ज़्यादा जो है वो असल में होती लाइवें होती हैं, लाइवें लगा कर बैठ जाती हैं, जो मुंह में आता है निकालती रहती हैं, ठीक है। मतलब किसी बात का कोई सर होता है ना, किसी बात का कोई पैर होता है, ठीक है। सबको पता है, सबको अच्छी तरह से वाज़ेह है कि सितारा यासीन की वालदा मोहतरमा को कहाँ पर वो सब कहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। और उनको वहाँ पर क्यों रोका गया है, ठीक है। उनको वहाँ पर रोकने के पीछे किस किस का हाथ है, कौन कौन उसमें मुलव्वस है और वहाँ पर रोकने के पीछे मकासद क्या कारफरमा है, ये चीज़ें सबको सब कुछ पता है, बड़े अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जुबान नहीं खुलनी, क्योंकि पता है कि अगर उनको क्रिटिसाइज किया, उनके बारे में बोला या उनके ऊपर स्पेशल लाइव लगाई तो हमें व्यूज नहीं आने, ठीक है। मतलब उनको क्रिटिसाइज करने का कोई फायदा नहीं है, तो काम वो करो ना कि जिसमें फायदा भी हो, ठीक है। तो दैट्स वाई आज आकर पकड़ेंगे सितारा को, तुम्हारी अम्मी कहाँ पर गायब है, ये वो फलान टीम, इस तरह की जो है वो क्रिटिसाइज करेंगे। भाई सबको पता है, ठीक है, अच्छी तरह से पता है कि बड़ी बाजी का इसमें बड़ा गहरा हाथ है, ताकि वो अम्मा को वहाँ पर रोक सके और अम्मा को वहाँ पर रोक के डीमोटिवेट कर सके सितारा को, ठीक है। क्योंकि उनको देखें, ये वाली वीडियो देख के, सितारा की ये वाली वीडियो देख के आपको बड़े अच्छे से अंदाजा तो हो गया होगा, बल्कि इससे भी कई पहले वाली कई वीडियोस में जब सितारा जो वो विलिंग होकर बात कर रही होती है अम्मा के बारे में, अम्मी ये देखिए आपका रूम सेट कर दिया, अम्मी का रूम साफ सुथरा है, अम्मी जैसे छोड़ के गई थी वैसे ही रूम है, अम्मी आपके लिए अंगूर पड़े हुए हैं, अम्मी ये बेस पर पड़े रहते हैं, ये वो इस तरह की बातें सितारा कर रही थी, ठीक है। तो इससे आइडिया तो हो ही जाता है। और वैसे भी सितारा जब बात करती है अपनी अम्मा के साथ, तो नई बात बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि वो वाले मैसेजेस को सुना जाता होगा, ठीक है, कि अम्मा की और सितारा की क्या बात हुई है, उन मैसेजेस को बड़े गौर से सुना जाता होगा, ठीक है। उसमें भी ज़ाहिर सितारा इस तरह की बातें करती है कि अम्मी जल्दी आए, माँ आपने कब आना है, जो मैं उदास हुई हूँ, या अम्मा जो है वो हमने ये करना है, वो करना है, जो है वो ये बिजनेस का स्टार्टअप करना है, ये वो फलाना, इस तरह की बातें सितारा करती होगी। बड़े अच्छे से पता है बड़ी बाजी को और उनके पूरे के पूरे टब्बर को कि सितारा जो है वो अम्मा के लिए उदास है, ठीक है। अब अम्मा को यहाँ पर रोक के सितारा के पास ना भेजकर हम एक तरह से और तकलीफ दे सकते हैं, ठीक है। बस मकसद सिर्फ छोटी सी बात ये है, मतलब कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना
कि अम्मा को जो है वो सितारा को तकलीफ देने का, ठीक है। और तकलीफ देने के लिए कौन सा भी तरीका इस्तेमाल करना पड़े, वो कितना भी गिरा हुआ हो, क्या भी हो, एक माँ को अपनी बेटी से और एक बेटी को अपनी माँ से जुदा रखना भी हो, वटएवर हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, ठीक है। हम अपने मकसद हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, चाहे उसके लिए हमें कितना भी गिरा हुआ काम करना पड़े, ठीक है। ये है मकसद, ठीक है। तो ये बात सितारा ने की है। और मेरे ख्याल से सितारा ने जब ये कहा ना कि खैर आगे चलते, कहते हैं कि 3 महीने से भी ऊपर हो गए हैं, अम्मी के फ़ोन से कॉल नहीं हो रही, उनके फ़ोन के साथ मसला हुआ है, जस्ट वॉइस जाती है और उसमें जो है वो वॉइस जाती है, कॉल नहीं होती, ठीक है। और नॉर्मली जो है मैं वॉइस करती भी नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे नहीं पता होता कि मोबाइल कहाँ पर पड़ा है, किस हाल में है, किसके पास है, क्या मामला है, तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। तो जब अम्मी मैसेज करती हैं तब मैं मैसेज कर लेती हूँ, मैं उनसे बात कर देती हूँ, इधर से मैसेज जो मैं भेज देती हूँ, अम्मी जवाब देती है, मैं सुन लेती हूँ, ठीक है। तो ये मैटर है। 3 महीने से भी ऊपर हो गए, अम्मी का मोबाइल ख़राब है। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आती, पिछले दिनों जो है वो हाजी चाचू ने भी अपना मोबाइल किसी के पास भेजा, हाजी गुलाम मोहम्मद की बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी अपना मोबाइल किसी के पास भेजा पाकिस्तान में रिपेयर होने के। क्या सऊदी अरेबिया में मोबाइल रिपेयर नहीं होते? मतलब इतना बड़ा कंट्री है और इतना जो है वो मैं कहता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता भी है, तो क्या वहाँ पर मोबाइल रिपेयर नहीं होते? क्या वहाँ पर रिपेयरिंग वाले कोई नहीं बैठे हुए? भाई बड़े लोग हैं, बहुत लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। कुछ को तो जो मैं जानता भी हूँ कि वो यहाँ वहाँ पर जाकर ये काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी शॉप्स बनाई हुई हैं, अपनी शॉप, यहाँ से कुछ लोग जाकर वहाँ पर ये जॉब भी कर रहे हैं, बहुत कुछ होता है, ठीक है। लेकिन मोबाइल रिपेयर करने के लिए पाकिस्तान भेज रहे हैं, या फिर जो है वो सिरे से करवाने, भी अम्मी का मोबाइल वहाँ पर क्यों नहीं रिपेयर करवा कर दे रहे तुम लोग? भाई कि कितने को पैसे लगाने को, लाख रुपए तो नहीं लग जाना एक मोबाइल रिपेयर करवाने का। भाई 20-25-30 हज़ार वाला मोबाइल होगा, उसके पास भी जो है उसी हिसाब से उनको 5-7 हज़ार 10 हज़ार का टोटल खर्चा होना है, ठीक। तो वो भी ठीक नहीं करवा के दे। तो बातें सुन लो, उनकी बातें बड़ी बड़ी है, बातें करोड़ों की दुकानें करोड़ों की लेकर बैठे हुए, इतना काम तो नहीं अम्मी का मोबाइल। भाई अगर अम्मी को वहां पर रखने का तुम लोगों को शौक है, अगर तुम लोगों ने अपने शौक से अम्मी को वहां पर रोका हुआ है और उसके पीछे जो भी तुम लोगों के मकासद हैं वो मैंने बता दिए, ठीक है। तो अगर अम्मी को वहां पर रखा है तो भाई उसके एक्सपेंस भी तो उठाओ ना। अब अम्मी बेचारी बूढ़ी हो गई है, बूढ़ी हड्डियां हैं, अब इस उम्र में भी बेचारी वो अपना काम करे, खुद लोगों के घरों में जाके काम करके खुद कमा के अब वो जो है वो अपने इस तरह की चीजें वो पूरी करे, या वो जो है मोबाइल बनवाने के लिए खुद घर से बाहर जाए। पिछले दिनों एक वॉइस लीक हुई थी, इनफैक्ट एक वीडियो जो है इन्होंने खुद अपलोड की थी हाजी चाचू के मोबाइल चैनल पर, जिसमें हम ये बता रही थी मैं घर से बाहर निकलूंगी तो मुझे जो है पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे वो पाकिस्तान भेज देंगे, ठीक है। मतलब अम्मा जो है गैर कानूनी तौर पर वहां पर रह रही है, अब वो घर से तो बाहर निकल नहीं सकती, तो घर से जो लोग बाहर निकल सकते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई अगर उसे वहां पे रखा हुआ है तो उसकी इस तरह की जरूरियात पूरी करो। भाई तुम लोगों के मसले होंगे सितारा के साथ, तुम लोगों के फड्डे होंगे, अम्मी का तो फड्डा नहीं है ना, उसकी तो बेटी है, उसने तो बात करनी है। ना सिर्फ उसने अपनी बेटी के साथ बात करनी, बल्कि उसने अपनी बहू के साथ भी बात करनी होगी, उसने अपने बेटे के साथ भी बात करनी होगी। तो उसने जो है उसके अपने जो है ताल्लुकात है उसने उन सबके साथ बात करनी होगी। तुम लोगों ने सही उसके कैदी बना कर रखा हुआ यहाँ पे, अजीब यार घटिया लोग हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। उस बेचारी को रखा भी वहां पर जबरदस्ती हुआ है, ठीक है, और दूसरा उसको रखा भी कैदी बना के हुआ है, एक तरह की कैद में है वहां पर अम्मा। और मुझे जो है वो बड़ी जो है मुझे वो कहते हैं बड़ी नफरत होती है इस तरह के लोगों से कि जो है वो अपनी मर्जी करते हैं और जो मर्जी कहे जाओ, जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर लो, जितना मर्जी समझा लो, ढिठाई की इस अंतहा पर बैठे हुए का फर्क ही नहीं पड़ता, सानू कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो मर्जी कही जाओ, अस्सी मनना ही नहीं। वो जैसे भैंस के आगे जो बांसुरी बजाने वाला काम है तो उसे फर्क ही नहीं पड़ता, जितनी मर्जी बजाई जाओ, ये वो वाला सीन है। अजीब यार लोग, भाई मोबाइल बनवा के दो अम्मा को, कितने को पैसे लग जाना, मुझसे ले लेना पैसे, कोई लाख रुपया नहीं खर्चा हो जाना, ज्यादा से ज्यादा हो गया कोई 100 रियाल खर्चा हो जाएगा, मुझसे ले लेना 100 रियाल यार। अम्मा का मोबाइल तो बनवा दो बेचारी का, वो एटलीस्ट वो अपनी बेटी के साथ या अपने बेटे के साथ या अपने बहू के साथ जो उनकी है इधर पाकिस्तान में, नजमा बाजी भरजाई की बात कर रहा हूँ, तो उनके साथ वो तसल्ली से बात तो कर सकें। या मुझे एक्चुअली बेसिकली इशू पता क्या लग रहा है, मुझे एक्चुअली मोबाइल का इशू भी नहीं लग रहा। असल में होता यह कि भाई सऊदी अरेबिया में व्हाट्सएप ब्लॉक है, ठीक है, मतलब वहां पर जो है व्हाट्सएप पर कॉलिंग वगैरह नहीं होती, वहां पर व्हाट्सएप पे कॉलिंग करने के लिए वीपीएन लगाना पड़ता है, ठीक है। तो वो वीपीएन उनके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं होगा, वो 5 मिनट का काम है, जस्ट वीपीएन इंस्टॉल करके देना है, बड़ा सिंपल सा काम है, वो नहीं करके दे होता, बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की ठीक है। और वैसे जो है वो इमो से हो जाती है ना, आईएमओ से कॉलिंग वगैरह हो जाती है, अब वो पता नहीं इंस्टॉल नहीं है, क्या चक्कर है, मुझे तो बाकी समझ नहीं। मतलब अगर वॉइस मैसेज हो जाती है ना, वॉइस मैसेज हो जाता है तो इसका मतलब कॉलिंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब यह कि कॉलिंग का कोई इशू नहीं है, कॉलिंग हो सकती है, क्योंकि कॉलिंग सिर्फ उसी सूरत में नहीं हो सकती अगर माइक का प्रॉब्लम हो, मतलब माइक सही से काम नहीं कर रहा या माइक खराब हो गया है, ठीक है, आवाज़ नहीं आ जा रही,
तो चलो फिर तो कहते हैं, ठीक है। अगर माइक ठीक काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि जहाँ पर व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज हो सकते हैं वहाँ पर व्हाट्सएप पे कॉल भी हो सकती है। अगर व्हाट्सएप पर कॉल नहीं हो रही तो इसका मतलब तो ये है कि वहाँ पे जो है वो मतलब वो ब्लॉक है और वीपीएन लगा हुआ है, वीपीएन की जरूरत है, वीपीएन नहीं लगा हुआ, दैट्स व्हाई कॉल नहीं हो रही। या फिर जो है वो इमो ही अनइंस्टॉल कर दी, उड़ा दी कि ये अपनी बेटी के साथ खुल्लम खुल्ला बात ना कर सके, उसे जो है वो अपना मसला अपना प्रॉब्लम बता ना सके, उसकी वजह तो ये हो सकती है। तो भाई इसमें भी खुल्लम खुल्ला बड़ी बाजी के और उनके पूरे टब्बर की साजिश है कि ना सिर्फ अम्मा को पाकिस्तान जाने से रोकना है, ठीक है, बल्कि उनको यहाँ पर कैदी बना के रखना है। उनको वो ना सिर्फ मतलब वो कहते हैं ना कि मारना भी ऐसे कि रोने भी नहीं देना, ठीक है, तो यहाँ पर रखना भी है और उनको बेचारे को रोने भी नहीं देना। और ये मैंने कुछ लोगों से सुना भी है कि उनको जो है बड़ा बुरा सलूक करते हैं उनके साथ, वहाँ पर एक तरह का कैदी बना के रखा हुआ। तो वो एक वीडियो जो लीक हुई थी उससे वो काफ़ी चीज़ें जो है वो इस तरह की फेस शो भी हो रही थी, ये वाज़ेह भी हो रहा था। खैर कहती हैं अम्मी के पास जब मोबाइल आता है वो चाचा से मोबाइल लेकर वॉइस करती रहती है, मतलब चाचा से मोबाइल लेकर जो वॉइस करती रहती है। और चाचे के मोबाइल में मैं आपको बता दूं, अगर आप मुझे देख रही हैं तो जब भी वॉइस मैसेज करें तो मुहतात होकर किया करें, क्योंकि एक बात तो कन्फर्म है आपके मैसेजेस सुने जाते हैं। और ये मैं कन्फर्म कर आपके मैसेज सुने जाते हैं। और जब आपके मैसेजेस पता नहीं यार क्या हो गया और जब आपके मैसेजेस सुने जाते हैं ना तो उन मैसेजेस को जो है वो कोई भी अपना रंग देकर सोशल मीडिया पर फैलाया भी जा सकता है। और ये बड़ा आम है, बड़ा जो है वो आसान है बड़ी बाजी और उनके खानदान के लिए, क्योंकि ये बड़ा नॉर्मली ये काम करते हैं, माजी में भी करते रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। पिछले दिनों मेरी वॉइस जो है वो धड़ाधड़ लीक करवाते थे अपने सपोर्टरों को। वो जो ऊपर आकर कहते हैं कि नहीं हम बड़ी बाजी के सपोर्टर नहीं हैं, उनको वॉइसेस मेरी देती रही, वो जगह जगह जाके लगाते रहे, हालांकि वो सारी पुरानी वॉइसेज हैं, ठीक है। तो बात है कि ये काम ये बड़े धड़ल्ले से करते हैं। तो बहन बड़ा मुहतात होकर अम्मा से भी बात किया करें, कोई भी इस तरह की बात ना करे अम्मा के साथ कि जो आपके अगेंस्ट जिसे ये लोग आकर यूज कर सकें। मुहतात होकर अम्मा से भी बात किया करें जब आप हाजी चाचू के मोबाइल पे करते हैं, क्योंकि हाजी चाचू के मोबाइल एडिटिंग के लिए कहाँ जाता है, जब वो वीडियो अपलोड करते हैं एडिटिंग के लिए वो मोबाइल कहाँ जाता है, कौन करता है एडिटिंग अपलोडिंग कौन करता है, बड़ी बात जो उसके बच्चे करते हैं ना, तो उनके हाथों में होता है, ठीक है, और उनको सारा कुछ उनके सामने होता है, क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई। तो मुहतात होकर बात किया करें। कहती है जी हमारे लिए तो इतना मुश्किल हो रहा है कि फोन पर बात नहीं हो रही, होती भी है तो रिकॉर्ड करके भेजना पड़ता है, वो अम्मा रिप्लाई करती हैं तो मैं सुन लेती हूँ, बस इतनी बात होती है। मतलब यार अजीब तरह से उनको वहां पर जो है वो रखा हुआ कैद तन्हाई में कि वो जो है वो बेचारी ना ये बात कर सकती है ना वो बात कर सकती है, ठीक है। अजीब जो है वो आपस में दूरी बना कर रखी हुई, हालांकि जो है वो इससे हासिल कुछ भी नहीं होना। या तो ना एक हम एक काम कर रहे हैं ना, हमें उससे कुछ हासिल होना हो, हमें उससे कुछ फायदा होना, चलो फिर तो जो समझ में आती है कि चलो यार अगले बंदे को भी समझ आती है कि ये क्यों कर रहे हैं। इससे हासिल कुछ भी नहीं होना। इससे ना तो आप सितारा की तरक्की रोक सकते हैं, ना तो आप इससे उसका कोई नुकसान कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ माँ की बद्दुआएं लेते हैं। एक माँ को अपनी बेटी से दूर करके आप सिर्फ और सिर्फ माँ की बद्दुआएं लेते हैं और कुछ भी नहीं लेते। इससे और कुछ भी नहीं हासिल होता। बेशक ये करने वाला हाजी चाचू है, बेशक ये इसमें बड़ी बाजी का हाथ है, बड़ी बाजी का हाथ है ये तो मुझे कंफर्म है, या फिर जो इसमें वो अस्करी का हाथ है, बटा जिसका भी हाथ है, ठीक है ना। तो ऐसा करके कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। खैर कहते जब नसीब में लिखा होगा अम्मी का मेरे साथ रहना तो अम्मी आ जाएगी। फिलहाल तो मैंने उम्मीद ही छोड़ी हुई है कि 4-5 महीने हो गए हैं जब से, तब से यही चल रहा है, अम्मी आ रही है, अम्मी का ये हो गया, अम्मी का वो हो गया, कभी अम्मी का मोबाइल ख़राब हो गया, अम्मी कई दिन राब्ते नहीं करती, पता ही नहीं चलता, ठीक है। अजीब जो है वो इन्होंने वो एक तरह का जो है वो टोपी ड्रामा लगाया हुआ है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, अम्मी आ जा रही, अम्मी कल आ रही, अम्मी नहीं आ रही, ठीक है। अम्मी को बेचारी को वहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए आपको ये वाली हरकतें करते हुए, एक माँ को उसकी बेटी से जुदा करते हुए। हालांकि यार अगले दिन मैं सितारा की वीडियो देख रहा था, लास्ट वीडियो जो है ना, तो उसमें सितारा कहती कि अगर मेरे अबू भी जिंदा होते ना तो वो खुद मेरी माँ को लेकर मेरे पास आ जाते कि भाई बेटी जिस तरह के हालात से गुजर रही है, जो जिस तरह की सिचुएशन है, जो काम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली मेरा गला ना एकदम से मतलब सुबह से ऐसा कुछ नहीं था, अभी एकदम से जो है इसने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। तो मैं देखता हूँ मेडिसिन वगैरह लेता हूँ, मतलब मुझसे तो ठीक से बोला भी नहीं जा रहा। तो बाप जिंदा होते तो वो खुद माँ को लेकर आते, ठीक है। मतलब उन्होंने कह दिया अबू जिंदा होते तो अबू भी भेज देते कि जाओ अपनी बेटी के पास जाओ, जबकि मेरा ये मानना है कि बाप खुद
उनको लेकर आ जाता है कि भाई हमारी बेटी एक नया बिजनेस शुरू करने जा रही है, हमारी बेटी एक नया सेटअप करने जा रही है, चले हम चलते हैं उसके पास चलते हैं, उसे हमारी ज़रूरत होगी, उसे हमारी दुआओं की ज़रूरत होगी, चलो और कुछ नहीं करेंगे तो घर पे बैठ के हम मेहमान ही देख लेंगे, कोई आया गया ही हम देख लेंगे। वो कहते हैं कि बड़ों का इतना ही आसरा काफ़ी होता है कि बड़े घर पर बैठे हो ना तो वो आया गया ही संभाल लेते हैं, इतना भी काफ़ी हो जाता है। तो और कुछ नहीं करेंगे तो चलो हम बैठे तो रहेंगे, आया गया हम देख लेंगे, वो सुकून से अपने काम कर लेगी। अब्बा जिंदा होता तो वो ये करता, लेकिन यहाँ पर अब्बा बेचारा जिंदा नहीं है, और जो दूसरा अब्बा है वो कहता नहीं जी मैं तो जोड़ू का गुलाम बन के रहूंगा, मैं तो नहीं छड़नी मेरा तो एक पल भी गुजारा नहीं है। हालांकि बूढ़ी हो गए हैं अंकल जी आप, अब आंटी को भी जो है वो मतलब अब तो एटलीस्ट अलाउ करें कि वो जाएं अपने बच्चों के साथ चंद दिन रहें, वहां पर चंद दिन अपना टाइम गुजारें, ठीक है, आए जाएं मिले जुले, फिर वो वापस आ जाए आपके पास। पता नहीं यार क्या करना है अंकल जी, आपने पता नहीं आंटी को भी साथ कबर में भी साथ ही लेके जाना है। खैर, कहती हैं कि पहले से ही मैं इस बात के लिए प्रिपेयर थी, मैं इस बात के लिए पहले से प्रिपेयर थी कि मैं कोई भी अपना काम शुरू करूंगी तो जो लोग मुझे पसंद नहीं करते वो किसी हाल में भी पसंद नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। एक्चुअली मसला पता क्या है, ये लोग डेली बैठ कर क्रिटिसाइज करते हैं ना, गाली गलौज भी करते हैं, लाइव सेशन भी लगाकर बैठते हैं। एक्चुअली इनको इस बात से इशू नहीं है कि सितारा क्या काम कर रही है, ठीक है, एक्चुअली इनको मसला इस बात से कि वो करी क्यों रही है, ठीक है, मतलब जो है वो ये अच्छे से अच्छा काम भी कर लेना। यार एक बीइंग का मुसलमान मैं आपको बताऊं, एक मुस्लिम के लिए सबसे अच्छा काम क्या है, सबसे अच्छा काम एक मुसलमान के लिए सबसे अच्छा काम यह है कि वो अपनी इबादत करे, ठीक है, अपनी मजहबी इबादत सारी पूरी करे, ठीक है, और उसके बाद हकूक़ुल इबाद अपने देखे, ठीक है, और उसके बाद जो है वो अल्लाह की मखलूक के काम आना शुरू हो जाए। ये सबसे अच्छा काम है मेरे नज़दीक, मैं ये समझता हूँ एक मुसलमान के सबसे अच्छा काम। सितारा अगर ये तीनों काम करना शुरू कर देना, अगले दिन ये लाइव लगाकर बैठोगे, देखो दिखावा कर रही है, देखो दिखावा कर रही है, देखिए ये 2 दिन किया, तीसरे दिन नहीं करेगी, देखिए इसने फलां टाइम पे भी किया था, देखिए उसने फलां टाइम पे भी किया था लेकिन फिर छोड़ दिया, ये वो, इनको हर चीज बुरी लगेगी। तो बहन आप जो मर्जी करने, जिनका काम भौंकना है वो भौंकते रहेंगे, वो बकवासियत करते रहेंगे, वो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते रहेंगे, वो आप पर क्रिटिसाइज करते रहेंगे, तो भाई सीधी सी बात है इनको सीरियस नहीं लेना, ठीक है। और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी जब आप ये कहती हैं कि मुझे इनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। आपको बीच में से फर्क पड़ना शुरू हुआ था, आपने फिर देख लिया उसका रिजल्ट। अब बेहतर यही है कि सीरियस ना लें, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, अपने काम को। मैं आपको बताऊं, क्वालिटी जो होती है ना, क्वालिटी, आप क्वालिटी को जंगल में रख के बेचना शुरू कर दें, लोग शहर से सफर करके जंगल में आएंगे आपसे क्वालिटी खरीदने के लिए। वो क्वालिटी किसी भी चीज की हो, बेशक आप कुछ सब्जी बेच रहे हैं, या आप दूध बेच रहे हैं, आप करियाने का सामान बेच रहे हैं, आप कपड़े बेच रहे हैं, वटएवर आप जो भी बेच रहे हैं, आप क्वालिटी बेचें, आपकी क्वालिटी हो, आपका रेट जो है वो बेशक दूसरों से 100 रुपया ज्यादा हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी क्वालिटी ऐसी हो कि वो आपकी क्वालिटी खुद बताए और यकीन करें कि शहर से लोग खरीदने के लिए जंगल में आएंगे आपसे। आप एक फट्टा रखे बैठे हो जंगल में, लेकिन क्वालिटी बेच रहे। क्वालिटी ऐसी चीज है। मैंने एक कंप्यूटर लेना था, मजे की बात बताता हूँ, मैंने एक कंप्यूटर लेना था, और अब जिस बंदे से मैं कंप्यूटर लेने के लिए गया ना, तो वो उसमें से रायत नहीं कर रहा था। मतलब मैं एक मार्केट में से ही एक बंदे को, जो कि मार्केट में जिसकी शॉप है, उसको मैं लेकर गया उनके पास, चले यार इनका ताल्लुक है, ताल्लुक बेस पे कि जो 500-600 मुझे छोड़ देगा। अब मेरे ख्याल से 26,000 टोटल थे, मेरे तक मैं 25,000 प्रपोज करूंगा। उसने उस बंदे की दीद नहीं की, उसकी बेइज्जती की, उसे कहा जी नहीं, जो मैं 1 रुपया नहीं छोड़ूंगा, बेशक आप चल के आए वट जो भी है, मैंने 26,000 का देना है, मैंने 26 का ही देना, मैंने 1 रुपया नहीं छोड़ना। वो दुकानदारों से ये कह रहा। अच्छा खैर, वो जो जिस बंदे को मैं लेकर गया था वो आ गया वहां से ना, दुकान से निकल के आ गया। तो बाहर आके मैंने उसका यार इसने आपकी इज्जत नहीं की, मैं इससे चीज़ नहीं लेता। कहता ना ना ये गलती नहीं करनी। कहता बेशक उसने मेरी इज्जत नहीं की, बेशक उसने मेरे आने की लाज नहीं रखी, लेकिन अगर तुम्हें क्वालिटी चाहिए ना तो बस यही बंदा है, पूरी मार्केट में यही बंदा है जो तुम्हें क्वालिटी देगा, ठीक है ना। तो भाई क्वालिटी ऐसी चीज़ है, आपके पास क्वालिटी है ना तो आप बेशक बेदीद होकर बेचो, लोग झाक मार के आपके पास आएंगे। मतलब ये मैं एक जनरल मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। लोग आएंगे आपके पास, कस्टमर आपके पास आएंगे क्योंकि आप क्वालिटी दे रहे हो, क्योंकि क्वालिटी की तो कमी है, तो भाई क्वालिटी बेचो। तो जब आप क्वालिटी बेचेंगे ना तो ये भौंकने वाले जितने मर्जी भौंकते रहे। मैंने तो जो अक्सर कल लोगों की ये वाली बातें भी सुनी है कि सितारा अपने कस्टमर्स के एड्रेस लीक कर देगी। भाई सितारा को क्या जरूरत है भैया अपने कस्टमर्स के एड्रेस लीक करने की। और मिसाल के तौर पर मिसाल देता हूँ, मैं एक कस्टमर हूँ ना, मतलब मैंने सितारा से कुछ चीज़ें बाय की हैं, कपड़े शपड़े बाय किए हैं, ठीक है, या इनके ब्रांड से मैंने कोई शॉपिंग की है, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मेरा एड्रेस सितारा लीक कर देती है, मतलब उसको लीक करके क्या करेगी, किसको बताएगी? अपने जो है वो इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा देगी,
अपने किसी जो है वो यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी लगा देगी, वो क्या क्या लीक करेगी? ठीक है, चलिए वो किसी को बता भी देते तो मेरा क्या होगा भाई? अगर कोई मेरा घर देख लेता है तो क्या करेगा? मेरा घर तो वही सामने वालों ने भी देखा हुआ है, मेरा घर तो इन्होंने भी देखा हुआ है, उन्होंने भी देखा हुआ है, उनके साथ फर्ज करें इनके साथ मेरी दुश्मनी चल रही है तो क्या होगा? मैं अपने घर में बैठा हूं, क्या कोई डॉन बन गया हूं? क्या होगा? अगर कोई मेरा एड्रेस लीक कर देता है तो क्या होगा? मैं खुल्लम खुल्ला अपना एड्रेस आकर सोशल मीडिया में बताता हूँ जी मैं 14 चक से हूं, खुल्लम खुल्ला मैं बताता हूँ, क्या होगा? भाई एड्रेस बताने से कुछ नहीं होता होता, कुछ भी नहीं होता होता एड्रेस बताने से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि अपने कस्टमर्स का एड्रेस बता दे, ठीक है? वो नहीं बताती, ना वो बताएगी। आज तक मैंने जो है वो कभी इनकी फैमिली को कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर निकालते हुए नहीं देखा। हाँ, बाकी सारे लोग इनके खानदान की कर देते हैं, इन लोगों को मैंने आज तक कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर निकालते हुए नहीं देखा। लेकिन फर्ज करें 2 मिनट के लिए अगर वो बता भी देती है, देन व्हाट? क्या होगा? तो ये वाला पापड़ चूरन जो आप बेच रहे हैं ना, मतलब उसको गिराने की कोशिश करें कि देखें, हम अगर ये कहेंगे कि सितारा एड्रेस निकाल देती है अपने कस्टमर्स का तो इससे लोग इसको ऑर्डर नहीं करेंगे, तो ये आप लोगों की भूल है, ठीक है? इस तरह का लॉलीपॉप देने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, ना इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है, ठीक है ना? खैर, कहती हैं जी लोगों के बारे में भी लोग कहते हैं कि लोगो मैंने कॉपी किया है तो उनको बता दूं कि लोगो मैंने किसी जो है वो चलती फिरती दुकान से, मतलब रेडी से नहीं बनवाया मैंने, लोगो चलती फिरती दुकान से नहीं बनवाया है। हमने एक प्रॉपर तरीके से बनवाया है कि ऐसा बना के देते हैं कि वो ना तो वो कॉपी किया हुआ होता है, ठीक है, और ना ही आपसे वो कोई कॉपी कर सकता है। भाई ये प्रोफेशनल वर्क होता है, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आता है, ठीक है? और जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं ना, वो ये डिज़ाइनिंग के कीड़े होते हैं, ठीक है ना? मतलब वो जो डिज़ाइन बना कर देते हैं वो क्रिएट करते हैं, वो कॉपी नहीं करते, वो क्रिएट करते हैं, उनकी क्रिएटिविटी होती है। हाँ ठीक है, इसमें जो है वो आइडिया ले सकते हैं, आइडिया लेना इज़ नॉट अ बैड थिंग, ठीक है? आइडिया सारे लेते हैं, आइडिया मैं भी लेता हूँ, और मुझसे आइडिया लेने वाले भी बड़े लोग हैं, ठीक है? जो एक टाइम था, मैं अपनी ड्रेसिंग जो है वो करते हुए मैं ऋतिक रोशन से इंस्पायर हुआ करता था। मतलब जिस तरह की वो ड्रेसिंग करता था मैं ढूंढता होता था, गूगल पे मैंने ढूंढ लेना कि वो जी किस तरह का उसने कुर्ता बनवाया है, किस तरह की वो उसने शर्ट ली है वगैरह वगैरह। फिर वो मैंने जो है वो कॉपी करवा के उस तरह के डिज़ाइन अपने तरह से बनवाने। और यकीन करें एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने ना एक डिज़ाइन बनवाया, वो मैंने ऋतिक रोशन को कॉपी किया था। एक कुर्ता था, उस कुर्ते पे मैंने उस तरह की डिज़ाइनिंग करवाई जो ऋतिक रोशन ने करवाई। तो यहाँ पे बाजुओं पे भी डिज़ाइन था, यहाँ पे भी डिज़ाइन था, वो सूट मैंने बनवा लिया। उसके बाद कोई 15 लोगों ने वो वाला सूट बनवाया और मुझे देख कर बनवाया, मुझसे पूछ कर बनवाया कहाँ से बनवाया, ठीक है? तो बात है कि भाई आइडिया लेना इज नॉट अ बैड थिंग, आइडिया लेना कोई बुरी बात नहीं है, आइडिया सारी दुनिया ही लेती है। ये न्यूज़ चैनल है, अब जियो न्यूज़ जिस पैटर्न पर काम करता है सेम उसी पैटर्न पर एयरवे भी काम करता है। हम क्या कहेंगे, एयरवे जो है जियो न्यूज़ से कॉपी करता है भाई सबके अपने अपने रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है ना? आइडिया लेना कोई बुरी बात नहीं है, आइडिया लेना अच्छी बात है, ठीक है? मतलब किसी दूसरे से सीखना बुरी बात नहीं है, किसी दूसरे से सीखना अच्छी बात है। बस सिर्फ फर्क पड़ता है, इस बात से फर्क पड़ता है कि आप दूसरे को कॉपी भी कर रहे हैं, उसे गालियां भी दे रहे हैं, उसे आइडिया भी ले रहे हैं, उसे गालियां भी दे रहे हैं। यही बात सितारा ने भी की कि भाई कॉपी करना ये होता है कि आप उसे कॉपी भी कर रहे हैं, उसे गालियां भी दे रहे हैं, उसे आइडिया भी ले रहे हो, उसे गालियां भी दे रहे हो, उसे नफरत भी कर रहे हो। ये काम तुम लोग सितारा के साथ करते हो, उसे आइडियाज भी लेते हो। मतलब आइडिया लेना मीन्स उससे कंटेंट भी लेते हो, जो बातें वो करती है उसे कंटेंट बनाकर तुम लोग पेश करते हो, जो चीजें वो सोशल मीडिया पर रखती है उसको कंटेंट के तौर पर यूज करते हो। भाई उससे कंटेंट भी लेते हो, उसे आइडियाज भी लेते हो, और उस बेचारी को गालियां भी देते हो, उसको बददुआएं भी देते हो, उसके बच्चों को टारगेट भी करते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को ये सारा कुछ करते हो, ये सारे घटिया हरकतें भी करते हो, उसे आइडिया भी लेते हो। तो एक्चुअली तुम हो कंटेंट जो है तुम लोग हो कंटेंट चुराने वाले, तुम लोग हो चोरियां करने वाले, कॉपी करने वाले। भाई ये तो प्रोफेशनल जिसने डिजाइन किया है, वो किसी का लगाया हुआ था, किसी ने जो ये देखिए जी फलानी बंदी से इसने जो है वो कॉपी किया है, कोई इंडियन मेरे ख्याल से उन्होंने लगाया था जी, कोई इंडियन ब्रांड है। तो मैंने जरा गौर से देखा, उसमें फर्क था, काफी फर्क था, वो काफी चेंजेस थे उसमें ठीक है? तो भाई आइडिया लेना कोई बुरी बात नहीं है, आइडिया लेना अच्छी बात है। समहाउ लोग जो है वो किसी से मिलता जुलता भी कर लेते हैं, लेकिन वो चेंज होता है, उसे रबिंग पब्लिसिटी भी करते हैं, ठीक है? किसी से मिलता जुलता लेकिन उससे थोड़ा सा चेंज, ठीक है? तो ये भी कोई बुरी बात नहीं है, ये लोग करते हैं, पब्लिसिटी के लिए होता है, तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है? अर्तुगरुल गाजी ड्रामा आया हमारे यहाँ पे, अर्तुगरुल ने पापड़ बना लिया अर्तुगरुल पापड़ आ गए, अर्तुगरुल टाफियाँ आ गई, ठीक है? अर्तुगरुल चिप्स आ गई, ठीक है? अर्तुगरुल के नाम से एक बंदे ने दुकान बनाई हुई थी यहाँ, अर्तुगरुल गाजी जब नया नया ड्रामा बहुत ट्रेंडिंग पे था, तो क्या कहें, उसने उसको कॉपी किया, भाई उसने उससे आइडिया लिया, ठीक है ना? तो भाई लोग आइडिया लेते हैं, आइडिया लेना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है? कहते हैं, लोग कहते हैं कि मैं दीपिका, लोग कहते हैं कि मैं दीपिका को कॉपी किया है। देखो कॉपी वो लोग करते हैं जो उसको पसंद
जो उसको जो है पसंद नहीं करते, ठीक है। और वो लोग काफ़ी नहीं करते कि जो लोग उसे पसंद करते हैं। मैं दीपिका को पसंद करती हूँ शुरू से, मतलब फिर उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई कि मैं कैसे कैसे दीपिका को कब से देख रही हूँ, वो पढ़ी लिखी हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा अच्छी बातें करती हैं वगैरह वगैरह। खैर दीपिका के बारे में मेरे भी ख्याल ऐसे ही हैं, तो माशाल्लाह से वो सुलझी हुई खातून है, एजुकेटेड भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं और सगढ़ भी हैं, ठीक है। तो भाई अपने से किसी बेहतर इंसान को, ऐसा बंदा जिसे आप बेहतर समझते हो, उसे कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं होती, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर मैं कासिम अली शाह साहब को खुद से बेहतर समझता हूँ, वो मुझसे ज़्यादा इल्म वाले हैं, अगर मैं उनको कॉपी करूँ नॉट अ बैड थिंग, ठीक है। और हमारे यहाँ अगर चलें जब कॉपी करने की बात करते हैं, हमारे यहाँ तो अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करने वाला ही जन्नत में जाना है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि वो ये नबी करीम को कॉपी कर रहा है तो भाई उन्होंने जो फरमाया, उन्होंने एक काम किया, पानी पीने का उन्होंने तरीका बताया, पी कर दिखाया कि हमने 3 घूंटों में पीना है, जो वो बैठ कर पीना है, पानी को देख कर पीना है, ठीक है। पानी पीने का जो उन्होंने तरीका बताया उन्होंने वो करके दिखाया, ठीक है। तो अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो वो हमारे लिए सवाब का काम है। तो अगर जो है वो कॉपी करना, उनसे आइडिया लेना, उनको कॉपी करना, अगर कोई गलत चीज़ होती तो हमें क्यों हुक्म होता कि उनको कॉपी करो। भाई मैं ये मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, भाई जिसे आप खुद से ज़्यादा समझदार समझते हो ना, उसे अगर आप कॉपी करते हो तो ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। आप समझते हो कि हाँ यार ये बंदा जो है मुझसे ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा सीनियर है, जब आप उसे ये समझते हो। लेकिन मसला वहाँ पर पैदा होता है कि आप उसे समझदार भी समझें, आप उसे अच्छा भी समझें, आप उसे सगड़ भी समझें, ठीक है, उसे कॉपी भी करें और फिर उसे गालियाँ भी दें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो लोग सितारा को उसे कंटेंट लेकर उसे गालियाँ देते हैं ना, अंदर से कहीं ना कहीं उससे इंस्पायर भी हैं कि देखो यार माशाल्लाह से कितना आगे जा रही है, कितना ग्रो कर रही है, कितने पैसे कमा रही होगी, कितनी फैन फॉलोइंग है यार, कितना लोग मोहब्बत करते हैं, कितना लोग प्यार देते हैं, कितना लोग तड़पते हैं इसको देखने के लिए, इसकी वीडियोस देखने के लिए, मगर कितना लोग इसके लिए दुआई करते हैं। ये कहीं ना कहीं अंदर से उसके लिए इंस्पायर भी होंगे, ठीक है। लेकिन फिर कॉपी भी करते हैं, फिर कंटेंट भी निकालते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन एट द एंड फिर गालियाँ भी देते हैं तो शर्म आती है मुझे इस तरह के लोगों की मेंटालिटी को देखकर। खैर जी, अभी तक के लिए नाज़ इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।